That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। क्या चुनावी राजनीति अब मुद्दों से हटकर सीधे व्यक्तिगत आरोपों की लड़ाई बनती जा रही है? जी हां, असम की सियासत इन दिनों इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ कांग्रेस के आरोप हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का तीखा जवाब, और बीच में खड़ी है जनता, जो तय करेगी कि सच क्या है और सियासत किस दिशा में जा रही है। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप ये हैं कि उनके पास 3 देशों से जुड़े दस्तावेज, विदेशी संपत्तियां और शेल कंपनियों के जरिए बड़ी आर्थिक गतिविधियां हैं, जिनकी जानकारी कथित तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई। ये आरोप सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रहे। दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया गया और जांच की मांग की गई। लेकिन इसके तुरंत बाद जो हुआ, उसने इस पूरे मामले को एक अलग मोड़ दे दिया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इन्हें फर्जी, मनगढ़ंत और साजिश बताया। उन्होंने दस्तावेजों में गड़बड़ियों जैसे नाम की स्पेलिंग, फोटो का मेल न खाना और आधिकारिक रिकॉर्ड से पुष्टि न होना की ओर इशारा किया और कहा यह एक संगठित राजनीतिक हमला है। यहीं से विवाद सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं रहा, बल्कि एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव में बदल गया। एक तरफ कांग्रेस इसे पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा बना रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा इसे विदेशी साजिश और नेगेटिव कैंपेनिंग बता रही है। इसी बीच मामला अदालत तक भी पहुंच गया है। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने मानहानि का केस करने की बात कही है, जबकि एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं, कानूनी भी हो चुकी है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू क्या है? वो है टाइमिंग। असल में चुनावी माहौल पहले से ही गर्म है। बाढ़, बेरोजगारी, चाय बागान मजदूरों की स्थिति, विकास और पहचान की राजनीति, ये सभी मुद्दे पहले से चर्चा में हैं। ऐसे समय में जब चुनाव करीब हों, तब व्यक्तिगत आरोपों का उभरना राजनीति की दिशा को बदल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ने इस विवाद को और तेज कर दिया है। टीवी चैनलों पर लगातार बहस, दस्तावेजों की पड़ताल और राजनीतिक बयानबाजी। वहीं सोशल मीडिया पर हैशटैग, वीडियो और मीम्स के जरिए ये मुद्दा आम लोगों तक पहुंच चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जन सेंटिमेंट पूरी तरह एक जैसा नहीं है। कई लोग इसे अनावश्यक व्यक्तिगत हमला मान रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव विकास और नीतियों पर होना चाहिए, न कि परिवारों पर आरोप लगाकर। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आरोप हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यानी जनता के भीतर भी एक संतुलित दृष्टिकोण दिखाई देता है, न पूरी तरह समर्थन, न पूरी तरह खारिज। अब सवाल यह है, इस विवाद का चुनाव पर क्या असर होगा? राजनीति में अक्सर ये देखा गया है कि अगर आरोप साबित नहीं होते तो वो उल्टा असर डालते हैं। अगर दस्तावेज फर्जी साबित होते हैं तो कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकता है और भाजपा इसे राजनीतिक हताशा के रूप में पेश कर सकती है। वहीं अगर कांग्रेस ठोस सबूत पेश कर पाती है तो ये मुख्यमंत्री की छवि पर असर डाल सकता है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां विपक्ष मजबूत है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिख रही है, उसमें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस विवाद को डिफेंस से निकालकर ऑफेंस में बदल दिया है। उन्होंने इसे चुनावी मंच पर मुद्दा बना लिया है और इसे बाहरी ताकतों की साजिश के रूप में पेश कर रहे हैं। असम की राजनीति में नैरेटिव नया नहीं है। पहचान, क्षेत्रीय गौरव और बाहरी हस्तक्षेप का मुद्दा हमेशा प्रभावशाली रहा है। ऐसे में विवाद सिर्फ एक आरोप नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक फ्रेम में फिट हो गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल फिर खड़ा है, क्या ये सब असम के असली मुद्दों को पीछे धकेल रहा है? क्या विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की चर्चा अब आरोपों और जवाबों के शोर में दब रही है? क्योंकि आखिरकार चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं, जनता का फैसला होता है। तो असम की सियासी लड़ाई में सच क्या है, ये अदालत और जांच एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन जनता ये जरूर तय करेगी कि उसे आरोपों की राजनीति चाहिए या मुद्दों की। और शायद यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी परीक्षा है, नेताओं की नहीं, लोकतंत्र की।
नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।